बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज के सत्संग सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आपको नियमित सत्संग विचार पुनः प्राप्त हो रहे हैं और इन सत्संग विचारों के माध्यम से आप अपने जीवन में जागृति, आध्यात्मिक क्रांति ला रहे होंगे, इन विचारों को अंगीकार कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, प्रभु के भजन संकीर्तन, प्रभु के सत्संग विचार, ये जब तक अंगीकार ना किया जाए तो इनका असली आनंद नहीं उठाया जा सकता। इसलिए आवश्यकता है विचारों को अंगीकार करने की और अपने जीवन में उतारने की। जिस समय हम इन विचारों को जीवन में उतारेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन देवतुल्य हो जाता है, आपका जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है, आपका जीवन बड़ा मार्मिक हो जाता है, आपका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बन सकता है। इसलिए ये कृपा आपको स्वयं अपने आप पे करनी होगी। कृपा का अर्थ ही होता है, कृपा मतलब कर और पा, करोगे तो पाओगे। ये आपको अपने आप पे स्वयं करना होता है, ये आपका अपना पुरुषार्थ है, ये आपकी अपनी मेहनत है, ये आपका अपना निज मेहनत जो आपको अपने ऊपर करनी होती है। ये अध्यात्म के अंदर इतना तो परमात्मा आपसे उम्मीद रखता है और इतना आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई पर्याय नहीं होता है। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों के माध्यम से, सत्संग विचारों के अंदर प्रभु की बड़ी दिव्य कृपा, दिव्य अनुकंपा आप महसूस करते होंगे, क्योंकि सत्संग एक ऐसे जरिया है जो काक होई सो बको मुराला, जो कौवे की प्रवृत्ति वाले को हंस बना सकता है, कोयल बना सकता है, जिसकी वाणी कर्कश है उसको मिठास से भर सकता है। प्रभु का ज्ञान, प्रभु की महिमा, प्रभु की हर एक कार्य बड़ा दिव्य है, बड़ा अद्भुत है और अचंभित कर देने वाला है। भगवान श्री राम, अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि भगवान श्री राम का जो जीवन है वो मर्यादा से भरा हुआ है और उनका जन्म केवल रावण को मारने के लिए हुआ या कुछ इस प्रकार से थोड़े से कारण बताए जाते हैं। लेकिन अगर ग्रंथों को अगर गहराई से अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म का कारण जो है अनेक है, एक नहीं है। अति विचित्र एक ते एका, बड़ा विचित्र है, एक से एक है। सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, खो गए इसके अंदर तो खो जाओगे। प्रभु का चरित्र ऐसा चरित्र है और संतों ने उनके चरित्र को गाया, उनकी महिमा को गाया, वो भी महान बन गए और उन संतों का चरित्र भी आज आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कबीरदास जी की महिमा को आप समझते हैं, रविदास जी की वाणियों को पढ़ते हैं, मीराबाई के जीवन के संघर्ष को पढ़ते हैं, तो जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को स्थान दिया। उनके जीवन में महत्व तो संसार का नहीं था। जिसकी गलियां तंग है, जिसके मन की गलियां तंग है, जिसके तंग गलियों में, मन रूपी तंग गलियों में वासनाएं बैठी हुई हैं, वासना रूपी राक्षस है, कामना रूपी राक्षस है, लोभ बैठा हुआ है, लालच बैठा हुआ है, धन संपत्ति बैठी हुई, तो वहां उस तंग गलियों में कान्हा जी थोड़ी आ सकते हैं। ये तो वृंदावन की कुंज गलियन में, तो आपको आपके हृदय को वृंदावन बनाना पड़ेगा ना, जहां कुंज गलियों के अंदर भगवान भ्रमण कर सकें। आपका हृदय भी कुंज गली बना लीजिए, आप वृंदावन बना लीजिए, देखिए फिर भगवान कैसे। लेकिन आपके जीवन में तंग है गलियों में, आपके मन रूपी तंग गलियों में अभी कुछ और बैठा हुआ है, जिसके कारण से आप प्रभु का वो आनंद नहीं ले पा रहे। अभी वासना भरी हुई है, अभी क्रोध भरा हुआ, अभी लोभ भरा हुआ, अभी मोह भरा हुआ, ममता भरा हुआ। भाइयों बहनों, इनके ऊपर से आपको उठना पड़ेगा। भगवान राम जी के अनन्य सेवक हनुमान जी, जिनके जीवन में केवल अपने हृदय में अगर बैठाया तो माता सीता, राम जानकी को की मूर्त को बैठाया। आप हम गुरु भक्त हैं, गुरु के चरण को हृदय में धारण करने वाले हैं, आप हम भक्ति के पथ पे बढ़ने वाले लोग हैं। तो
राम जी को, भगवान को हनुमान जी ने अपने हृदय में धारण किया और लोगों को बताया राम सिया मेरे भीतर बैठे हुए हैं। बाहर से मेरा कोई उनका जुड़ाव जो बाहर से जो था, लेकिन भीतर से भी इससे ज्यादा गहरा तो मेरा भीतर से जुड़ाव है। तो भाइयों बहनों, यही भक्ति का मूल आधार भी होता है। ये भक्त और भगवान के बीच जो आंतरिक जुड़ाव है, यही मुख्य होता है। बाहर से वो कैसे हो सकते हैं? वो दरिद्र हो सकते हैं, दरिद्र का मतलब गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, उनका व्यवहार आचरण अलग हो सकता है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन जो भीतरी जो जुड़ाव है, भीतरी जो लगाव है, लगन है, वो बहुत मायने रखती है, वो बड़ा महत्व रखता है। इसलिए जैसे हनुमान जी ने लगन राम जी से लगा ली, सीता मैया से लगा ली, राम सीता को अपने हृदय में स्थान दे दिया, ऐसे ही आप हम सबको भी ईश्वर को स्थान अपने हृदय में देना पड़ेगा। और गुरु जब तक आप इस प्रकार से अपने हृदय में गुरु को स्थान नहीं देते हैं, संतों को भीतर सम्मान नहीं देते हैं, तो फिर आप प्रभु के प्यारे कैसे बन सकते हैं? ईश्वर के चरण अनुरागी कैसे बन सकते हैं? प्रभु के चरणों का अनुरागी बनना है, प्रभु के चरणों का प्रेमी बनना है, तो आपको अपने हृदय के अंदर, आपको अपने हृदय को वृंदावन तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि भगवान की नित्य नई लीलाओं का आप वहां आनंद दर्शन प्राप्त कर सके। अगर आपने अपने भीतर से वो बुराइयों का दमन नहीं किया, उस राक्षसों को खत्म नहीं किया, तो फिर क्या होगा? आपका जीवन जो धर्म के अनुसार होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। और यही हो रहा है समाज के अंदर। आप देखिए, दुनिया के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, मूल में जाओगे तो उनका मन पाओगे। आज जेलों के अंदर जितने लोग जेलों में बंद है, उनका क्या है? वो क्यों जेल में बंद है? कहीं ना कहीं मन के अधीन हो गए। जो आज जुर्म करते हैं या कुछ ऐसा गलत कर्म उनके द्वारा हो जाता है, मुजरिम बन जाते हैं और जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, वो क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं लोभ, लालच, वासना किसी ने जन्म लिया और वो इतनी हावी हो गई, और उसके आवेग में आकर के वो इतने मतांध हो गए कि वो ऐसा कृत्य कर दिए कि जिसके कारण से अब वो जेल में पड़े हुए हैं। तो थोड़ा समय का आवेग और कितना बड़ा घृणित कर्म हमसे हो जाएगा, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आपको तुरंत अपने आप पे काम करने की आवश्यकता है। ये भक्ति का पथ है, ये संतों का पथ है, और आप भी उस पथ के अनुगामी हैं, है ना। मस्तानों की टोली में लो नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। गुरु महाराज जी बहुत पहले भजन एक गाया करते थे कि मस्तानों की टोली में, मस्तानों की टोली माने भगवान के भक्ति करने वालों की टोली, गुरु के चरण अनुरागियों की टोली, ईश्वर को जो हृदय में धारण करते हैं ऐसे लोगों की टोली, जो जिनके लिए जीवन से सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो ईश्वर की भक्ति है, जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे लोगों की टोली में नाम अपना लिखा लो, मतलब उसमें भी आप भी शामिल हो जाओ। और फिर देखिए, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना, फिर आपको साफ नजर आएगा कि दुनिया सपना है, और इस सपने में हम कब तक लगे रहेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, वो कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार की निद्रा में, संसार के मोह निशा में इस प्रकार से आदमी सो जाता है और अनेकों प्रकार के स्वप्न देखता है, दुस्वप्न देखता है, उसी में अपने आप को लगा के रखा है। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेकों प्रकार के स्वप्नों में अपने आप को तल्लीन करके रखता है। लेकिन यह जग जामिन जागही जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। इस संसार में अगर कोई जागता है वो जोगी, वो संत जागता है। के जागे कोई जोगी भोगी, के जागे कोई रोगी भोगी, के जागे कोई संत रे। जब संत जागते हैं तो क्या होता? रोगी भोगी जागेगा तो क्या होगा? कहते सोया संत जगाइए, करे नाम का जाप, तीनों सूते भले साकत सिंह और सांप। एक श्लोक है बड़ा पुराना, मैंने बहुत, जब हम शुरू में गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा लिए थे सन 1998-99 में, तो उस समय ये सत्संग बड़ा चला करता था कि
तीनों सूते भले साकत सिंह और सांप, सोया संत जगाइए करे नाम का जाप। तीनों सोना ही अच्छा है तीन लोगों का। साकत, साकत का मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर से कोई मतलब ही नहीं है, जिसको धर्म के से कोई संबंध ही नहीं है, जिसने अगर आंखें खोली क्योंकि ऐसा साकत पुरुष उठा या आपने जगाया तो फिर क्या होगा, यहाँ तो किसी को गाली देगा, यहाँ गलौज करे, गाली गलौज करेगा, किसी को मारेगा, किसी को पीटेगा, किसी का लूटेगा, किसी का घसूटेगा, किसी की निंदा करेगा, किसी की चुगली करेगा, इसकी टोपी उसके सर करेगा, उसकी टोपी उसके सर करेगा, घर घर में लड़ाई करवाएगा, माता पिता में लड़ाई करवा देगा, सब आपस में रिश्तेदारों के। तो ऐसा जो साकत पुरुष है, तो ये इसको भैया सोने ही दो आप। तीनों सूते भले साकत सिंह, सिंह का अर्थ शेर से है, शेर सो रहा है तो भैया सोने दो उसको, छेड़ोगे तो फिर जागेगा तो जो जगाएगा उसी के ऊपर लपकेगा, वो उसी के ऊपर अटैक करेगा, उसी के ऊपर वो दहाड़ेगा। हो सकता है कि कहीं आप भाग नहीं पाए। सिंह क्या आप जानते हैं, सिंह का भोजन आप बन सकते हैं, उसका निवाला बन सकते हैं। और सांप, तीनों सूते भले साकत सिंह और सांप। सांप क्या है, सोया है, बैठा है, कहीं बैठे रहने दो, छेड़ो मत। अगर आपका गलती से आप आसपास से हरकत आपके कुछ ऐसी हो गई हो, कहीं पलट के डंग मार दिया तो सांप के मुंह में क्या होता है, जहर होता है, उसके मुंह में जो थैली होती है जहर हो जाता है। और वो कहीं 1 ग्राम भी आपके शरीर पे एक डंक लग जाए और 1 ग्राम भी उसका जो है जहर भीतर प्रवेश कर जाए तो आपका राम नाम सत्य होने को पर्याप्त है ना। तो ऐसे कहते तीनों लोगों को सूता रहने दो, सोया रहने दो। तीनों सूते भले साकत सिंह और सांप, सोया संत जगाइए करे नाम का जाप। अगर कहीं संत को सोता हुआ देखो तो जरूर जगा दो। क्यों? उठेगा, प्रभु का नाम स्मरण करेगा, प्रभु की महिमा को गाएगा, आपको सत्संग विचार सुनाएगा, नहीं कुछ सुनाएगा तो कम से कम ध्यान में बैठेगा, नहीं कुछ करेगा तो साधना सेवा करेगा, भगवान जी को भोग ही लगाएगा, भगवान की आरती ही करेगा, या कुछ किसी ना किसी तरीके से वो ईश्वर से जुड़ने का ही वो प्रयास करेगा, है ना। तो संत का यही कार्य है कि वो ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करे, ईश्वर से जुड़े। बार बार उसका प्रयास एक ही रहता है कि हम ईश्वर से कैसे कनेक्ट हो। लेकिन अब ये संत की बात है, ये तो संतों के अंदर ये गुण होता है। क्यों गुण होता है? क्योंकि वो अपने संस्कारों को जीतते हैं, उन्होंने ऐसा अपना जीवन बना रखा होता है कि वो उससे आदत में वो ढल जाते हैं, प्रभु की सेवा में वो ढल जाते हैं। उनके वो न चाहते हुए भी उनसे वो सारे काम होंगे, प्रभु से प्रेम होगा, प्रभु के चरणों की बात होगी, कहीं कथा सुनेंगे, कहीं कथा सुनाएंगे, कहीं प्रभु की महिमा सुनाएंगे, वो उनके स्वभाव में आ जाता है, इसीलिए वो संत हैं। और लेकिन एक दूसरे तरफ आप संसार को देखते हैं, आप उसको कितना हो कुछ समझाया, जैसे संसारिकता बैठी है। वही तो मैं कहता हूँ ना, अपने मन के कुंज गलिन को कहते हैं कि वृंदावन की कुंज गलिन में नित उठ दर्शन पासों। मीराबाई कहती कि मैं अपने वृंदावन मैंने मन रूपी वृंदावन के अंदर मैं भगवान कृष्ण के मन चाकर राखूं से हूं, कि मैंने अपने मन को चाकर माने नौकर बना के रख लिया, और वृंदावन की कुंज गलिन में उठ नित्य दर्शन पासूं। तो मैं जब अपने मन को नौकर बना लिया है, और नौकर बना करके अब क्या हो गया कि मैंने उससे बड़ी सफाई अपने घर में कर ली, माने मन में सफाई कर ली। अब जब भी मैं आंखें खोलती हूँ या आंखें बंद करती हूँ तो मुझे साफ नजर आता है कन्हैया का दर्शन, भगवान का दर्शन, प्रभु का दर्शन नित्य नियमित मुझे होते रहता है। ऐसा माता मीरा का कहना है ना। तो ऐसे ही मन को चाकर, ये जितना कुछ बुरा कर्म होता है हम मन के अधीन हो जाते हैं, मन के स्वभाव में आकर के हम अपना पतन निर्धारित कर लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मन के मते ना चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरिया में जाए हाथ से छूट। दरिया के बिल्कुल बीचों बीच ले जा करके आपको ऐसा धक्का मारेगा, ऐसा गुड़गुड़ी बोते लगवाएगा, ऐसा आपको दरिया के बीच में ले जाके पटखनी देगा, ना धड़ आप इधर के ना धड़ उधर के, और बीच में ले जाके छोड़ देगा कि भैया जाओ डूबो मरो। ये मन का स्वभाव है। लेकिन मीराबाई के कथनानुसार, मीराबाई जी माता मीरा के कहने अनुसार, माता मीरा कहती है, भक्तिमती माता कहती कि मैंने अपने मन को चाकर माने नौकर बना लिया। लेकिन अब हमारे तरफ अगर हम अपने स्वयं पे दृष्टि डालें
हम सब अपना स्वयं का आकलन करें या आत्मविश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें तो पाएंगे माता मीरा ने तो मन को नौकर बना लिया, लेकिन आपको आपके मन ने नौकर बना रखा। समझ रहे हैं बात को? जरा गहराई से समझेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगी चीजें। आपने अपने मन को नौकर बनाने की बजाय आप स्वयं मन के नौकर बने हुए हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात कह रहे हैं स्वामी जी आप? मैं बिल्कुल सही और सटीक बात कह रहा हूं। कोई इत्तेफाक रख सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सटीक बात यह है कि आप अक्सर ये बातों बातों में लोग कहते हैं मेरा मन किया कहा तो मैंने ये कर दिया, मेरे मन में आया तो मैंने ये कर दिया, मेरे मन की मर्जी हुई तो मैंने ये कर दिया। तो आपकी मर्जी कहाँ हुआ है? आपके मन की मर्जी हुई। माने आप और मन अलग हैं। अभी आप मन के अनुसार आप चल रहे हैं, आपके अनुसार मन नहीं चल रहा है। दोनों चीजें हैं। आपके अनुसार मन नहीं चल रहा है, मन के अनुसार आप चल रहे हैं। आपके मन में वासना जागृत हुई तो आपने वैसा कृत्य किया, आपके अंदर लोभ पैदा हुआ मन के अंदर तो आपने वैसा कर्म किया, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ तो आपने वैसा कृत्य किया, है ना। तो अभी आप मन के अधीन हैं। माता मीरा भक्तिमती माता कह रही कि मन चाकर राखूं से, मैंने अपने मन को नौकर बना के रखा है। माने माता मीरा मन के अधीन नहीं है, मन उनके अधीन है। तो भाइयों बहनों, ये प्रेरणा का कारण है। यहां से परिवर्तन प्रारंभ होता है। जिस समय आप अपने मन को नौकर रखते हैं, मन को नौकर बना लेते हैं, मन को चाकर बना लेते हैं, और क्योंकि मन अगर मालिक बन गया तो मैंने पहले बताया ना, पिछला एक श्लोक मैंने उच्चारण के मन के मते न चालिए, कि मन के अगर अनुसार चलोगे तो ऐसी जगह पे ले जाके आपका साथ छोड़ेगा कि ना धड़ इधर के ना धड़ उधर के, बीच में डूब के मरोगे, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं, कोई संत होते हैं, कोई जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो कहते हैं कि मन को नौकर बना के रखो। माने मन के अनुसार नहीं, मन आपके अनुसार काम करना चाहिए। आपने कहा कि मुझे साधना करनी है तो मन बिल्कुल तल्लीन होना चाहिए साधना के अंदर। आपके मन ने कहा कि नहीं मुझे सेवा करनी है तो मन को सेवा में लगना चाहिए। आप गुरु महाराज जी की आरती करते हैं, सुबह शाम घर में आरती पूजा करते होंगे, साजी थाली सजा, तो मन आपके साथ वहाँ उस काम में लगा होना चाहिए। आपने सोचा कि मुझे संसार में ये कार्य करना है तो आपके अनुसार मन वो काम में आप, तो तब देखिएगा आपको कार्य करने में आनंद आएगा। माने अगर आपको कार्य में आनंद आएगा तो आप उस कार्य को बड़ी दक्षता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से कर लेंगे। लेकिन अब एक ही देखिए, अब आप किसी अपने बच्चे को कहिए कि कोई ये काम कर दें, जाइए जरा बाजार से ये सामान लेते आइए, और बच्चे का मन नहीं है तो वो नहीं जाएगा, या बहाने बनाएगा, नहीं मेरा सर दर्द दे रहा, मेरा पेट दर्द दे रहा, कमर दर्द दे रही है। या आप स्वयं पे आकलन कीजिए, जिस काम में आपका मन नहीं है वो काम आप टालते जाते हैं। ये अक्सर चीजें देखी जाती है। तो जिस काम में आदमी का मन नहीं होता ना, वो काम को टालता है। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, डिले करेगा उसको कुछ इस प्रकार से, या बहाना बनाएगा, या नहीं साफ कह ही देगा नहीं मेरा मन नहीं है ना। तो जिसमें कार्य में मन लग जाए, वो कार्य में आपकी, आप देखिएगा आपकी एकाग्रता कैसे आ जाती है। आपके सामने आपका पसंदीदा विषय, आपके मन को भाने वाला विषय, जो आपके मन को अच्छा लगता है, मान लीजिए आपके मन को फिल्में देखना अच्छा लगता है, और अचानक आपके मन के पसंदीदा फिल्म आपके सामने आ जाए, तो आप देखिएगा कि सारे काम कहाँ रह जाते हैं, सारा समय कहाँ चला जाता है, और सारी एकाग्रता कहाँ आ जाती है। ये मन का स्वभाव। इसलिए आपको मन अगर अपने साथ में ले लें, मन को नौकर बना लें, मान लीजिए महाराज जी की पूजा कर रहे हैं और मन अगर उसमें लग जाए, तो फिर आपको पूजा करने में जो आनंद आएगा उसका कहना ही क्या, वो शब्दों में बयान, वो शब्दातीत है। आपको अगर मन, अगर आपने अपने अनुसार, आपके अनुसार ढल गया, आप साधना करते हैं, तो देखिए साधना की कैसी गहराइयों को आप प्राप्त कर जाएंगे। आपका मन अगर आपके अधीन हो गया, और जिस काम में आप लगे उसमें अगर आपने अपना मन भी लगा दिया, तो देखिए वो कार्य एक तो स्वयं समय की बचत करेगा, और दूसरा कम समय में कार्य भी, और कार्य कुशलता से पूरा करेंगे आप।
और आपको थकावट महसूस नहीं होगी। अभी आप किसी कार्य से थकते हैं तो इसका पीछे यही है कि आपके मन की उबासी या आपके मन के विपरीत वो कार्य हो रहा है, इसलिए आपके अंदर थकावट होती है। संतों के अंदर क्यों थकावट नहीं होती? भगवान की भक्ति को सारी जिंदगी वो अपना भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, एक वस्त्रों में जिंदगी निकाल देते हैं। भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ है या जो भी संतों का वेशभूषा, उसी वेशभूषा के उनको कोई दूसरा कलर भाता नहीं क्या? नहीं, वो रंग है, उस रंग में मन को भी रंगा लिए तो मन उनका जाता ही नहीं कि दूसरा तरीके का कपड़ा। जैसे आप संसारिक लोगों को देखते हैं कि भाई एक शादी में कपड़ा पहना, दूसरी शादी में अरे यार ये तो फोटो में चला गया था। अब लोग कहेंगे एक ही कपड़ा पता नहीं कितनी शादियों में पहन गए, तो एक होता है ना ये सब। तो ये क्या है? ये मन का स्वभाव है। लेकिन संतों ने मन को अपने अधीन किया है। आप मन के अधीन हैं और संत के अधीन मन है, दोनों में बातों में फर्क है। तो इसीलिए संत तो तपे हुए हैं, जगे हुए हैं, जागृत हैं, वो मन को लगा देते हैं भगवान में, और वो जब लगा देते हैं तो जीवन उनका बीत जाता है प्रभु में लगे लगे। लोग सोचते हैं पागल हैं, पागल वो नहीं है, पागल आप लोग हैं। उनका तो मन लग गया, उनका तो कल्याण हो गया, आपका नहीं होने वाला। आप मन के अधीन, क्योंकि आपको यमराज के ऐसे जगह नज़दीक ले जाके छोड़ेगा मन। अभी भी समय है, अगर आपका मन आपको यमराज के पास ऐसे ले जा के पटकेगा, आप सोचते रह जाएंगे, पता नहीं कैसी कैसी योनियों में आपको जाना पड़ जाएगा। इसलिए मन को अपने अधीन करें, और मन को जब अधीन करेंगे, नौकर बना लेंगे, तो आपका मन जिस समय आपके कार्य में आपका सहयोग करेगा, देखिएगा मन को कैसा आनंद आता है। आपको कार्य करना, फिर वो कार्य पूजा बन जाएगा, जो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। मन अगर परमात्मा से जुड़ जाता है तो देखिए फिर कैसे कार्य करता है ना। अभी फिर आपकी एकाग्रता भी बनती है, आपके अंदर फुर्ती भी आती है, आपके अंदर विचारिक क्षमता भी बढ़ती है, आपके जीवन का चरित्र भी उज्जवल हो जाता है। आज जितने भी चरित्र से हीन लोग हैं या चरित्र जिनके गिर रहे हैं, वो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि मन के अधीन वो चल रहे हैं, मन के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। मन हमेशा अधोगति की ओर जाता है, और उसको ऊपर उठाना है तो जलना पड़ेगा कि नहीं? आप दीपक को जलते हुए देखिएगा, यहाँ पीछे हाँ दीपक जल रहा है, तो पीछे दीपक जल रहा है तो उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर जाती है दीपक, जो इसलिए पावक कहा जाता है उसको। तुम पावक माह करो निवासा की माता सीता को कहा था ना कि आप पावक माने अग्नि में समा जाइए, तो अग्नि को पावक कहा जाता। पावक मतलब पवित्र करने वाला, ऊपर उठाने वाला। तो जो अब पानी है नीचे की ओर बहता है, मन पानी के समान है, और जिस समय मन को अब पानी नीचे की ओर भाग रहा है, लेकिन ये ऊपर कैसे जाएगा? तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मोटर लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ऊपर जाएगा, है ना। यहाँ तपाना पड़ेगा उसको, तब वो भाप बन के ऊपर उड़ेगा। तो आपको ऊपर उठाना है तो अपने आप को, मन को आपको ऊपर करना पड़ेगा। मन को आपको मन के मते नहीं, मन के अनुसार नहीं, मन के विपरीत करना पड़ेगा। जितने लोग दुनिया में रहते हैं वो सब मन के अनुसार काम करते हैं। मेरा मन कहा तो ये किया, मन कहा तो ये किया। उसका अपना स्वयं का कुछ नहीं है, मन का सब कुछ है। वो नौकर हैं कहने के लिए, वो अपने मन के नौकर हैं। वो अपने आत्मा के नौकर नहीं बन पाए, अभी परमात्मा के हो नहीं पाए, वो मन के नौकर बने हुए हैं। इसलिए मन के नौकर ना बने। मीराबाई के कहने अनुसार, मीराबाई कहती है, मन चाकर राखूं स्यो और वृंदावन की कुंज गलिन में नित उठ दर्शन पासूं, मन चाकर राखूं स्यो। मैंने अपने मन को नौकर बनाइए। इसलिए आप भी, सभी संत, सभी साधक, सभी भक्त, सभी सज्जन, जो भी अपने जीवन में ईश्वर के समीप पहुंचना चाहता है या जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो मन को बना ले नौकर। ये जीवन के सफलता का सूत्र है। और जब आप बना लेंगे तो देखिए कि आपको हर कार्य में फिर कैसे आपका मन सहयोग करता है, तो फिर आपकी इंद्रियां भी उसी प्रकार से आपका सहयोग करना। अभी तो सब कुछ विपरीत चल रहा है, मन के अनुसार चल रहा है, तो मन ले जा रहा है खेतों में, मन ले जा रहा है फिल्मों में, मन ले जा रहा है गानों में, मन ले जा रहा है पता नहीं कहाँ नाच तमाशों में। आप वहीं भटक भटक के जा रहे हैं और अब समय निकल जा रहा है, ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है ना। इसलिए और चरित्र भी गिर जा रहा है। तो इसलिए मन को उज्जवल करना है, मन को अपने आप को चरित्रवान बनाना है, तो मन को ऊंचा उठाना पड़ेगा, मन को अपने अधीन करना पड़ेगा। आप मन के अधीन नहीं चलेंगे।
ठीक है ना। ये तो आत्मचिंतन का, आत्मविश्लेषण की बात है, ये मेरा निज अनुभव है। आत्मा के स्तर पे जिस समय आप जीवन जीते हैं और साधना भक्ति करते हैं तो देखिएगा कि धीरे 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 मन का आवेग कम होता है, शांत होते हैं, हृदय में क्रोध कम हो जाता है। आदमी सोचता है क्यों ही क्रोध करना, कि क्रोध अभी एक हथियार है, खास जगह पे किसी असुर को मारने के लिए वो इस्तेमाल करें, है ना। हर जगह क्रोध करना भी ठीक नहीं होता। जो क्रोधी होता है वो उतना कामी भी होता है, ऐसा गुरु महाराज जी समझाया करते थे। जो जितना क्रोधी होता है उतना कामी भी होता है, उसके अंदर वासना भी उतनी प्रबल होती है। इसलिए ये क्रोध से बचना, क्रोध को राक्षस भी कहा जाता है, क्रोध पाप का मूल भी माना जाता है। इसलिए ये मन के अधीन जब तक रहेंगे तो ऐसे ही चलते रहेंगे। इसलिए मन को चाकर, नौकर बना के रखें। तो आप देखिए भक्ति में कैसा मन लगेगा आपका। अभी मन नहीं लगता है, वो इसीलिए नहीं लगता क्योंकि मन के नौकर आप स्वयं बन रखें। इसलिए आप नौकर ना बने, नौकर मन को बनाएं। आप मन के नौकर बने या मन आपका नौकर बने, अब ये आपको सोचना है ना। अगर तरक्की करनी है तो मन को अपना नौकर बनाएं, ठीक है। यही आज के आत्मचिंतन से मैंने आपके सामने ये विचार रखा है। इतना ही कहते मैं विचारों को विराम देता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर वीडियो को देखें और आगे भी लोगों तक भेजें। और एक सूचना, जो आने वाला कार्यक्रम है 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है, आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। और जो कोई भी आसपास क्षेत्र में रहता है, सिसवा बाज़ार राम जानकी मंदिर धर्मशाला में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। सिसवा बाज़ार उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा का 10 तारीख को। तो आप जो भी आसपास के क्षेत्र के जो हमारे गुरु भक्त भाई बहन हैं तो वो वहाँ पहुँच सकते हैं। साथ में जो सहयोग करना चाहता है, जो दूर है, दूर दराज रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, दूर दराज रहते हैं, अपना सहयोग भेजना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ज़रूर धन के रूप में उसमें सहयोग करें और इस कार्यक्रम के पुण्य के भागी बने। बहुत बड़ा त्यौहार साल में एक बार आता है, इसको मनाया जाता है, इसलिए लाग लपेट ना करें। ज़रूर प्रभु के चरणों में अपना धन से कुछ ना कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए, ठीक है। इतना, ये तो अपनी श्रद्धा है, इसमें किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो भी हो सके आप ज़रूर इसमें सहयोगी बने। इतना ही कहते हैं मैं विचारों को विराम देता हूँ और एक जोरदार जय घोष। और इसी मनोकामना के साथ आप भी अपने मन को नौकर बना के रखेंगे, नौकर बना के रखेंगे, ना कि खुद नौकर बन के रहेंगे, ठीक है। चलिए इन विचारों को विराम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।